दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य तलवार से नहीं, बल्कि शब्दों से बने थे। आज आप अपनी जिंदगी में कहां खड़े हैं, लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं और आपकी बात की कितनी अहमियत है, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप अपना मुंह कैसे खोलते हैं। जब आप बोलते हैं, तो या तो आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं या फिर हमेशा के लिए अपनी वैल्यू खो रहे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस बात से अनजान रहते हैं कि उनके बोलने का गलत तरीका उनकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब अपनी बात मनवाने या लीडर बनने का सवाल आता है, तो दुनिया उन्हें इग्नोर कर देती है। लेकिन आज ये सब कुछ बदल जाएगा। अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ कुछ टिप्स नहीं सीखेंगे, बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी को एक लीडर के रूप में बदलता हुआ देखेंगे। यह किसी किताब की बात नहीं है, यह वो असली सच है जिसे सीखकर एक आम इंसान भी भीड़ पर राज कर सकता है। अगर आप उस पुरानी कमजोर आवाज को पीछे छोड़कर ऐसी आवाज अपनाने के लिए तैयार हैं जिसे दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाए, तो इस वीडियो का हर एक शब्द आपके लिए है। क्योंकि आखिरी हिस्सा खत्म होते होते आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो अभी हैं। आपका दिमाग वो पैटर्न सीख जाएगा जो दुनिया के सिर्फ 1% सबसे कामयाब लीडर्स ही जानते हैं। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और अपना पहला वाक्य बोलते हैं, तो महज 7 सेकंड के अंदर लोग आपके बारे में एक फैसला ले लेते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि आपकी डिग्री क्या है या आपके पास कितना पैसा है। वो सिर्फ आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी आंखों की चमक और आपके बोलने की रफ्तार देखकर तय कर लेते हैं कि आप एक लीडर हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। ज्यादातर लोग इस पहली इंप्रेशन में ही फेल हो जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं जैसे दूसरों से इजाजत मांग रहे हों। उनकी आवाज में वो जोर नहीं होता जो दूसरों को यकीन दिला सके। वो डरे हुए नजर आते हैं और फिर हैरान होते हैं कि कोई उनकी बात सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। असली लीडरशिप का मतलब गला फाड़कर चिल्लाना नहीं और न ही कठिन शब्द इस्तेमाल करके खुद को बड़ा दिखाना। ये वो लोग करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। असली लीडरशिप है दिमाग के उन खास हिस्सों को कंट्रोल करना जिसकी वजह से सामने वाला इंसान चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। समस्या यह है कि हम बचपन से ही गलत तरीके से बोलना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि तमीज का मतलब है धीरे बोलना या अपनी बात कहने से पहले हिचकिचाना। हम बार बार ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे शायद, हमें यह करना चाहिए या अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूं। यह जुबान एक लीडर की नहीं, एक गुलाम की है। हर बार जब आप इस तरह बोलते हैं, आप अपने दिमाग को एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप कमजोर हैं और दुनिया वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी खुशखबरी है। लीडर की तरह बोलना कोई जादू नहीं जो सिर्फ कुछ लोगों के पास हो। यह एक स्किल है, एक कला है जो कोई भी सीख सकता है। जिस तरह आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी आवाज और शब्दों को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स आप देखते हैं, जिनकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्होंने इस सिस्टम को इतनी गहराई से सीख लिया है कि अब यह उनके खून में घुल चुका है। अब हम बात करेंगे उस ताकतवर आवाज के फॉर्मूले की जो आपकी पर्सनैलिटी की नींव बदल देगा। याद रखें, अधिकार या पावर आपको कोई थाली में सजाकर नहीं देगा। यह आपको अपनी बात से ही बनाना होगा। लोग आपको जब तक लीडर नहीं मानेंगे, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा। इस फॉर्मूले के 5 सबसे ताकतवर रूल हैं। पहला रूल है यकीन की बनावट। एक आम इंसान हमेशा शायद और हो सकता है वाली जुबान में बात करता है, लेकिन एक लीडर जानता है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसकी बात में पत्थर जैसी मजबूती चाहिए। जब आप कहते हैं हम यह काम करके ही रहेंगे, तब आप सामने वाले के दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट कर देते हैं जो सुरक्षा और भरोसे की तलाश करता है। लेकिन याद रखें, यह यकीन खोखला नहीं होना चाहिए। इसके पीछे आपकी मेहनत और समझ होनी चाहिए। जब आप पक्के भरोसे के साथ बोलते हैं, तो आप लोगों के लिए एक दिशा तय कर देते हैं और लोग हमेशा उसी का पीछा करते हैं जो जानता है कि वो कहां जा रहा है। दूसरा रूल है ऐलान करने की ताकत। ध्यान से सुनिए, लीडर्स हमेशा स्टेटमेंट देते हैं और पीछे रहने वाले लोग हमेशा सवाल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जानकारी नहीं मांगेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी राय रखने से नहीं डरेंगे।
ज्यादातर लोग अपनी बात को भी एक सवाल की तरह पेश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि गलत हुआ तो क्या होगा। लीडर इस डर को अपना बना लेता है। वो कहता है, यह मेरा फैसला है और हम इसी रास्ते पर चलेंगे। जब भी आप अपनी बात बिना डरे एक ऐलान की तरह कहते हैं, तो लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाता है। उन्हें लगने लगता है कि इस इंसान के पास एक बड़ा विजन है। तीसरा रूल है अपनी आवाज से जज्बात कंट्रोल करना। आपकी आवाज एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अगर आप नर्वस हैं, तो आपकी आवाज की कंपी पूरे कमरे में टेंशन फैला देगी। लेकिन अगर आप शांत और स्थिर हैं, तो आपकी आवाज लोगों का बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर भी कम कर सकती है। लीडर अपनी आवाज का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें शांत करने और एक मकसद देने के लिए करता है। आपकी आवाज की गहराई बता देती है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। अगला रूल बहुत ही खास है, रुकने की ताकत और सही रफ्तार। आपने गौर किया होगा कि जो लोग नर्वस होते हैं, वो बहुत तेज बोलते हैं। उन्हें डर होता है कि रुके तो शायद कोई उन्हें टोक देगा या लोग उन पर ध्यान देना बंद कर देंगे। लेकिन एक लीडर कभी जल्दबाजी नहीं करता। वो धीरे बोलता है, शांति से बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि पूरी महफिल उसे सुनने के लिए ही बैठी है। वो अपनी बात के बीच में जानबूझकर छोटे छोटे गैप यानी पॉज लेता है। ये पॉज सुनने वाले के दिमाग में एक सस्पेंस पैदा करते हैं। जब आप अपनी बात कहकर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, तब आप सामने वाले को उस बात को हजम करने का वक्त देते हैं। ये खामोशी आपकी बात को और भी ज्यादा कीमती बना देती है। और आखिरी रूल है कीमती बात बोलना। लीडर कभी सिर्फ इसीलिए नहीं बोलता कि उसे खामोशी पसंद नहीं। वो तभी बोलता है जब उसके पास देने के लिए कुछ कीमती हो। वो बेवजह की बातों और फालतू शब्दों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। उसके हर शब्द का एक मतलब होता है, एक मकसद होता है। जब आप कम लेकिन काम की बात कहते हैं, तो लोग आपकी आवाज की वैल्यू करने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह इंसान जब मुंह खोलेगा तो कोई बड़ी बात ही कहेगा। जब आप इन 5 रूल को एक साथ जोड़ देते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा खिंचाव पैदा होता है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, आपकी बात की कद्र करेंगे और बिना किसी रास्ते के आपको अपना लीडर मानने लगेंगे। ये जादू नहीं है, यह सिर्फ सही तरीके से बोलने का साइंस है। जब आप इन 5 रूल को समझ लेते हैं, तो आप उस अगले लेवल पर कदम रखते हैं जहां शब्द कम और खामोशी ज्यादा काम करती है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन हकीकत इसका पूरी तरह उल्टा है। खामोशी या चुप रहना लीडरशिप का वो सबसे खौफनाक हथियार है जिसका इस्तेमाल 99% लोग कभी कर ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बात के बीच में अगर एक खामोशी आ जाए तो यह उनकी हार है या यह बहुत अजीब लगेगा। इसी डर की वजह से वो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं थी और अपनी वैल्यू खुद ही घटा लेते हैं। लेकिन एक लीडर अपने दिमाग को ऐसे तैयार रखता है कि वो खामोशी को डर के तौर पर नहीं, बल्कि एक मौके के तौर पर देखता है। वो जानता है कि जब आप चुप रहते हैं, तो आप सामने वाले को खुद को जाहिर करने पर मजबूर कर देते हैं। खामोशी ऐसा मानसिक दबाव पैदा करती है जिसे संभालना सबके बस की बात नहीं। जरा सोचिए, जब आप एक ताकतवर बात कहते हैं और उसके बाद पूरी तरह चुप हो जाते हैं, तब उस लम्हे में क्या होता है? उस खामोशी के दौरान सामने वाले का दिमाग आपकी बात को गहराई से प्रोसेस करने लगता है। अगर आप बोलते ही रहेंगे तो आपकी पिछली बात का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो छोटा सा ठहराव आपकी बात को सीधे उनके सबकॉन्शियस माइंड में उतार देता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ये खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है कि यह इंसान इतना शांत और कॉन्फिडेंट कैसे है। जो इंसान खामोशी के साथ सहज रहता है, दुनिया उसे एक मैच्योर और ताकतवर इंसान के तौर पर देखती है। इसके उल्टा, जो लोग खामोशी भरने के लिए व्यस्त रहते हैं, वो अनजाने में यह सिग्नल दे देते हैं कि वो नर्वस हैं और उन्हें दूसरों की मंजूरी चाहिए। लीडरशिप में खामोशी 5 खास तरीकों से इस्तेमाल की जाती है। पहला है अपनी बात कहने के बाद का ठहराव। जब भी आप कोई जरूरी जानकारी दें या कोई बड़ा फैसला बताएं, उसके बाद तुरंत 3 से 5 सेकंड के लिए चुप हो जाएं। ये खामोशी चिल्लाकर कहती है कि मैंने जो कहा वो बहुत कीमती है और आपको इस पर ध्यान देना ही होगा। दूसरा है सवाल करने के बाद का ठहराव।
अक्सर लोग सवाल करते हैं और खुद ही उसका जवाब देने लगते हैं या उसे समझाने लगते हैं। लीडर ऐसा नहीं करता। वो एक गहरा सवाल करता है और उसके बाद पत्थर की तरह चुप हो जाता है। यह खामोशी सामने वाले पर एक पॉजिटिव दबाव बनाती है ताकि वो सच बोले और गहराई से सोचकर जवाब दे। अक्सर लोग इस दबाव में ऐसी बात भी कह जाते हैं जो वो छुपाना चाहते थे। तीसरा है रिएक्शन न देने की कला। कई बार लोग आपको उकसाने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए या आपको छोटा दिखाने के लिए कुछ कहेंगे। एक आम इंसान तुरंत जवाब देगा, बहस करेगा और अपनी ऊर्जा बर्बाद करेगा। लेकिन एक लीडर अक्सर सिर्फ एक गहरी खामोशी और एक शांत नजर से ही जवाब देता है। यही खामोशी सामने वाले को समझा देती है कि उसकी कोशिश नाकाम रही और आप इन छोटी मोटी बातों से बहुत ऊपर हैं। आपकी यह खामोशी ही आपकी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। चौथा है सुनने के वक्त का ठहराव। जब कोई और अपनी बात कह रहा हो तो उसकी बात खत्म होते ही बोलना शुरू मत कीजिए। 2-3 सेकंड रुकिए, जैसे आप उसकी बात पर सोच रहे हैं। इससे उसे इज्जत महसूस होती है और आप एक गहरे विचारक के तौर पर दिखते हैं। और पांचवां है फैसला लेने से पहले की खामोशी। जब कोई आपसे जल्दी जवाब चाहे तो तुरंत हाँ या ना कहने की बजाय कहिए, मुझे इस पर थोड़ा सोचने दीजिए, और फिर कुछ देर चुप रहिए। यह दिखाता है कि आप जिम्मेदार हैं और हर पहलू सोच समझकर ही कुछ कहते हैं। खामोशी को काबू करने का मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को नए सिरे से ट्रेन करना। शुरुआत में यह खामोशी आपको बहुत भारी लगेगी। आपको लगेगा कि कुछ बोलकर इस खाली जगह को भर दूं, लेकिन आपको रुकना होगा। छोटे छोटे मौकों से इसकी प्रैक्टिस करें। किसी मीटिंग में या दोस्तों के साथ बात करते वक्त जानबूझकर पॉज लें। अपनी बात छोटी रखें और दूसरों को बोलने का मौका दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी खामोशी बढ़ेगी, आपके शब्दों की ताकत भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। लोग आपको और ध्यान से सुनने लगेंगे क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि आप बेवजह नहीं बोलते। यह ध्यान धीरे धीरे प्रभाव में बदल जाता है और यही प्रभाव बाद में जाकर लीडरशिप की नींव बन जाता है। लेकिन सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं। आपको यह भी सीखना होगा कि आप अपने शब्दों से दूसरों के लिए उनकी दुनिया या उनकी हकीकत कैसे बदलते हैं। जुबान सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं, यह हकीकत बनाने का एक हथियार है। इसे हम कहते हैं फ्रेमिंग। आप एक ही बात दो अलग तरीकों से कह सकते हैं और दोनों का असर बिल्कुल अलग होगा। एक हार को आप नाकामी कह सकते हैं या फिर सीखने का एक बड़ा मौका भी कह सकते हैं। बजट की कमी को आप रुकावट कह सकते हैं या क्रिएटिव होने का एक चैलेंज। शब्द नहीं बदलते, लेकिन उन शब्दों के पीछे की सोच सब कुछ बदल देती है। एक लीडर हमेशा अपनी बातचीत का फ्रेम खुद चुनता है। वो दूसरों को अपनी कहानी लिखने का मौका नहीं देता, बल्कि वो अपनी जुबान से दूसरों के सोचने का तरीका ही बदल देता है। ज्यादातर लोग बिना समझे दूसरों के बनाए फ्रेम में फंस जाते हैं। अगर कोई कहे यह काम नामुमकिन है तो एक आम इंसान बहस करेगा कि नहीं, मुमकिन है। लेकिन एक लीडर पूरा फ्रेम ही बदल देगा। वो पूछेगा, हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत होगी ताकि हम इसे मुमकिन बना सकें। यहां उसने नामुमकिन पर बात ही खत्म कर दी और ध्यान समाधान की तरफ मोड़ दिया। लीडरशिप फ्रेमिंग का मतलब झूठ बोलना या धोखा देना नहीं, बल्कि इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना। आप उस मानसिक माहौल के लिए जिम्मेदार हैं जो आप अपनी बातचीत से बनाते हैं। अगर आप डर के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टीम भी डरी रहेगी। अगर आप संभावना और उम्मीद की जुबान बोलेंगे तो लोग आपके पीछे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। फ्रेमिंग की 7 मुख्य स्ट्रेटजी हैं जो एक लीडर इस्तेमाल करता है। पहली है संभावना का फ्रेम। जब भी कोई समस्या आए तो समस्या पर बात करने की बजाय उस समाधान पर बात करें जो मुमकिन है। दूसरा है ग्रोथ का फ्रेम। गलतियों को किरदार की कमी न कहकर उन्हें बेहतर होने का एक रास्ता बताइए। तीसरा है जिम्मेदारी का फ्रेम। हमेशा इस बात पर जोर दीजिए कि हमारे हाथ में क्या है और हम क्या बदल सकते हैं। किस्मत या दूसरों को दोष देने की बजाय इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो लोगों के अंदर ऐसी ऊर्जा भर देते हैं जो उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी जुबान उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देती है जहां वो खुद को और मजबूत और काबिल महसूस करने लगते हैं। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी भविष्य अपने शब्दों से बेहतर बना देता है। जब आप समझ लेते हैं कि शब्दों से हकीकत कैसे बदली जाती है तो आप लीडरशिप के सबसे रोमांचक हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रभाव और आकर्षण की साइकोलॉजी।
बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने का मतलब है दूसरों को अपनी बात मानने पर मजबूर करना या उन्हें चालाकी से फंसाना। लेकिन असली लीडरशिप इससे बहुत दूर है। सच्चा प्रभाव तभी होता है जब सामने वाला खुद से ही वो काम करना चाहे जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके और सबके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। जब आप लोगों के दिमाग में फैसला लेने का तरीका समझ लेते हैं तो आपकी बातचीत में एक नेचुरल खिंचाव पैदा होता है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी बात उनके मन की गहराई को छूती है। यहां एक बड़ा सच जान लीजिए, लोग कभी पूरी तरह लॉजिक या तर्क से फैसला नहीं लेते। हम सब जज्बात से प्रेरित होकर फैसला लेते हैं और बाद में उन फैसलों को सही साबित करने के लिए लॉजिक की मदद लेते हैं। एक लीडर कभी सिर्फ दिमाग से बात नहीं करता, वो सीधे दिल से जुड़ता है। वो जानता है कि डर इंसान को रोक देता है और हौसला और मकसद उसे आगे ले जाता है। प्रभाव डालने का पहला नियम है, पहले दो फिर मांगो। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। हमारे खून में ही यह बात बैठी है कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा कुछ करे तो हम उसका बदला चुकाना चाहते हैं। एक लीडर कभी अपनी जरूरत से बातचीत शुरू नहीं करता। वो पहले दूसरों की समस्या सुलझाता है, उनसे पहचान कराता है या उनकी मदद करता है। जब आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी भलाई की सोच रहे हैं तो उनका मन आपके प्रति खुल जाता है। यह कोई दिखावा नहीं बल्कि एक असली लगाव होना चाहिए। जब आप दूसरों की कामयाबी में निवेश करते हैं तो वो अनजाने में आपकी कामयाबी के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। दूसरा नियम है सोशल प्रूफ का इस्तेमाल। लोग अक्सर वही करना चाहते हैं जो बाकी समझदार और कामयाब लोग कर रहे हैं। एक लीडर अपनी बात में ऐसे उदाहरण देता है जो साबित करते हैं कि उसका बताया रास्ता पहले भी कामयाब रहा है। वो हवा में बात नहीं करता, वो हकीकत के ठोस सबूत देता है जिससे लोगों का डर दूर हो जाता है। एक और बहुत जरूरी उसूल है कमी और जरूरत का एहसास। लोग उस चीज की ज्यादा कद्र करते हैं जो सीमित वक्त के लिए है या जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक लीडर कभी खुद को या अपने विजन को सस्ता नहीं दिखाता। वो अपनी बात में साफ कर देता है कि आज जिस मौके पर हम खड़े हैं वो दोबारा नहीं आएगा। वो झूठा डर नहीं फैलाता बल्कि वक्त की असली कीमत समझाता है। जब लोगों को लगता है कि अभी कदम नहीं उठाया तो वो कुछ बहुत कीमती खो देंगे तो वो तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक लीडर कंसिस्टेंसी यानी तालमेल का इस्तेमाल करता है। वो लोगों को उनके अपने पुराने वादों और उसूलों की याद दिलाता है। वो उनसे ऐसे सवाल करता है जिससे वो खुद ही मान लेते हैं कि यह काम करना जरूरी है। जब कोई इंसान अपने मुंह से कोई बात कबूल कर लेता है तो वो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, क्योंकि कोई भी अपनी नजरों में झूठा नहीं बनना चाहता। अक्सर लोग पूछते हैं कि कुछ लीडर्स इतने पसंदीदा या प्रिय क्यों होते हैं कि लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसका राज छुपा है असली जुड़ाव में। लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं। एक लीडर दूसरों की बात सिर्फ सुनता नहीं बल्कि महसूस करता है। वो बातचीत के दौरान सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और आवाज का सुर समझ लेता है और अपनी बात उसके हिसाब से ढाल लेता है। वो दिखाता है कि हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। वो मैं की बजाय हम इस्तेमाल करता है। वो अपनी जीत को सबकी जीत बना देता है। जब लोग देखते हैं कि आपका विजन उनके अपने सपनों से मिल रहा है तो आपको उन्हें धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही आपके साथ दौड़ने लगते हैं। लेकिन प्रभाव डालने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि सब कुछ हमेशा मीठा और आसान होगा। लीडरशिप की असली परीक्षा तभी होती है जब हालात मुश्किल होते हैं और सामने कोई कठिन मतभेद खड़ा होता है। ज्यादातर लोग मुश्किल बातचीत और टकराव से बचते हैं। उन्हें डर लगता है कि रिश्ते खराब हो जाएंगे या माहौल बिगड़ जाएगा। वो समस्याओं को दबाकर रखते हैं और इंतजार करते हैं जब तक पानी सिर से ऊपर न चला जाए। लेकिन एक लीडर जानता है कि मुश्किल बातचीत से भागना कायरता है। वो मुश्किल बातों को एक मौके की तरह देखता है, रिश्तों को और मजबूत करने का मौका, समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका। वो अपने नर्वस सिस्टम को ऐसे ट्रेन कर चुका है कि जब दूसरे चिल्ला रहे हैं या घबरा रहे हैं तब भी वो पूरी तरह शांत और स्थिर रहता है। वो मतभेद को अपने ऊपर हमला नहीं समझता बल्कि इसे एक पहेली की तरह देखता है जिसे मिलकर सुलझाना है। किसी मुश्किल बातचीत या झगड़े को सुलझाने का पहला कदम है अपने अंदर का गुस्सा कंट्रोल करना। अगर आप गुस्से या चिढ़ के साथ बात शुरू करेंगे तो आप कभी समाधान नहीं निकाल पाएंगे। लीडर पहले खुद को शांत करता है, गहरी सांस लेता है और फिर मैदान में उतरता है। वो बातचीत के दौरान भी बहुत सोच समझकर शब्द चुनता है। दूसरा कदम है सामने वाले का नजरिया समझना। उनकी बात सुने और समझे बिना आप कभी उन्हें अपनी बात नहीं समझा सकते। वो खुद से पूछता है,
सामने वाला ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? उसे किस बात का डर है? जब आप सामने वाले की बात पूरी सच्चाई से दोबारा कहते हैं और कहते हैं, मैं समझ सकता हूं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो उनका आधा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। जब लोग देखते हैं कि आप उन्हें छोटा दिखाने की बजाय उनकी बात समझना चाहते हैं, तो वो खुद को डिफेंड करना छोड़ देते हैं और समाधान की बात करने लगते हैं। असली लीडर का ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि अब क्या करना है, किसकी गलती थी, उस तरफ नहीं। वो पुरानी बातों पर मिट्टी डालकर भविष्य का रास्ता आसान कर देता है। वो ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग अपनी राय रखने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके साथ इंसाफ होगा। मुश्किल से मुश्किल टकराव में भी वो अपनी शान और अपनी आवाज की स्थिरता नहीं खोता। यही स्थिरता उसे बड़ा लीडर बनाती है। लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि संकट के वक्त यह इंसान नहीं डगमगाएगा। जब आप प्रभाव डालने की साइकोलॉजी और मुश्किल हालात संभालने के ये तरीके अपनी बातचीत का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं रहती। यह ऐसी ताकत बन जाती है जो सोई हुई दुनिया को भी जगा सकती है। जब आप प्रभाव डालने की कला और शांत रहने का राज जान लेते हैं, तो आप उस जादुई ताकत को समझने लगते हैं जिसे दुनिया पर्सनैलिटी या करिश्मा कहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक शब्द भी बोले बिना पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक लीडर कमरे में दाखिल होता है तो लोग खुद ही सीधे होकर बैठ जाते हैं और बातें थम जाती हैं? इसका जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि आपके शरीर की उस जुबान में छुपा है जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आपका शरीर आपके मुंह खोलने से बहुत पहले ही दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू कर देता है। आपकी बात अगर शेर की तरह दहाड़ रही हो, लेकिन आपका शरीर अगर चूहे की तरह सिकुड़ा हो, तो दुनिया कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। एक सच्चा लीडर जानता है कि असली कम्युनिकेशन का 80% हिस्सा बिना बोले होता है। आपकी आंखें, आपके बैठने का अंदाज और आपके हाथों की हलचल वो सच बता देती हैं जो आपकी बातें छुपाना चाहती हैं। एक छोटी सी कहानी से यह समझा जा सकता है। दो राजा थे। एक राजा हमेशा सज धज कर रहता था, ऊंची आवाज में बोलता था और हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। लेकिन जब वो अपनी प्रजा के बीच जाता था तो लोग डरते तो जरूर थे, लेकिन इज्जत नहीं करते थे। दूसरा राजा बहुत कम बोलता था, साधारण कपड़े पहनता था, लेकिन उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं। जब वो चलता था, उसकी पीठ सीधी रहती थी, उसकी आंखें सामने वाले की आंखों में एक गहरे समंदर की तरह स्थिर रहती थीं। वो पलकें झपकाने में जल्दी नहीं करता था। इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले को घूरते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी आंखों में वो सच्चाई होनी चाहिए जो कहती है कि मैं यहां हूं और मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूं। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं और फिर अपनी बात खत्म होने के बाद भी कुछ देर अपनी नजर वहीं टिकाए रखते हैं, तो आप ऐसा मानसिक खिंचाव पैदा करते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह खामोश नजर हजार शब्दों से भी गहरी बात कह देती है। इसके साथ साथ आपके हाथों का इस्तेमाल आपकी बातचीत में जान डाल देता है। लीडर कभी अपने हाथ जेब में नहीं डालता या सीने के सामने हाथ बांधकर नहीं खड़ा होता। यह बंद यानी क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज की निशानी है जो बता देती है कि आप डर रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं। एक लीडर के हाथ हमेशा खुले रहते हैं, जैसे वो दुनिया का स्वागत कर रहा हो। उसके हाथों के इशारे उसकी बात की रफ्तार के साथ तालमेल रखते हैं। जब वो कोई बड़ी बात कहता है तो उसके हाथ फैल जाते हैं, और जब वो कोई गहरी बात कहता है तो उसके हाथ दिल के करीब आ जाते हैं। यह तालमेल सुनने वाले के मन में एक भरोसा पैदा करता है कि यह इंसान जो कह रहा है वही महसूस भी कर रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात का सबूत बन जाती है, लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज के पीछे एक बहुत गहरा एहसास काम करता है जिसे हम मौजूदगी यानी प्रेजेंस कहते हैं। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो है ध्यान। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या आप सच में वहां मौजूद हैं, या आपका दिमाग कल की मीटिंग या शाम के खाने के बारे में सोच रहा है? एक लीडर जब किसी से बात करता है तो सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे उस लम्हे पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान अहम है। वो अपना फोन दूर रख देता है, वो इधर उधर नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को सुनता है और महसूस करता है। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग और टोटल प्रेजेंस। जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो आप उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत दे रहे होते हैं। लोग आपके शब्दों के दीवाने नहीं होते, वो उस एहसास के दीवाने होते हैं जो उन्हें आपके साथ रहकर मिलता है। यहाँ एक और राज है जिसे मिररिंग कहते हैं। लीडर्स चाहे अनजाने में ही सही
सामने वाले की ऊर्जा और बैठने के अंदाज के साथ अपना एक तालमेल बिठा लेते हैं। सामने वाला अगर बहुत उत्साहित है तो लीडर भी थोड़ी ऊर्जा बढ़ा देता है। सामने वाला अगर उदास है तो लीडर अपनी आवाज को नरम और धीमा कर लेता है। यह कोई चालाकी नहीं, यह हमदर्दी है। जब आप दूसरों की लय से जुड़ते हैं तो उनके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म टूट जाता है और वो आपको अपना इंसान समझने लगते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके अंदर सच्चाई यानी ऑथेंटिसिटी ना हो। अगर आप सिर्फ एक्टिंग करेंगे तो लोग बहुत जल्दी आपके बनाए रूप को पकड़ लेंगे। एक लीडर की बॉडी लैंग्वेज इसलिए ताकतवर होती है क्योंकि उसका अंदर और बाहर एक जैसा होता है। वो अंदर से जो महसूस करता है वही उसके चेहरे और शरीर से झलकता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि आप रोज आईने के सामने खड़े होकर पोज दें, बल्कि इसका असली तरीका है कि आप अपने अंदर की इज्जत बढ़ाएं। जब आप खुद को काबिल समझने लगते हैं, जब आपके अपने विजन पर पक्का भरोसा बन जाता है, तो आपका शरीर खुद ब खुद एक लीडर की तरह बर्ताव करने लगता है। आपकी रीढ़ खुद ब खुद सीधी हो जाती है, आपके चलने में एक वजन आ जाता है और आपकी आवाज में एक गहराई पैदा होती है। यह एक अंदरूनी बदलाव है जो बाहरी दुनिया को हिला देता है। जब आप इन बारीक इशारों को समझने लगते हैं तो आप लोगों का बर्ताव पढ़ना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि कब कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कब कोई डर रहा है और कब कोई आपसे जुड़ना चाहता है। यह समझ आपको हर बातचीत का विजेता बना देती है। याद रखें, लीडरशिप कोई मुखौटा नहीं जो जरूरत पड़ने पर पहन लें। यह एक जीने का तरीका है। आपका हर छोटा काम, हर छोटा इशारा आपकी कहानी लिख रहा है। आप वो इंसान हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, या आप वो इंसान हैं जो सिर्फ दूसरों के कदमों के निशान पर चलेगा। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस को काबू कर लेते हैं तो आप सिर्फ बोलते नहीं, आप एक एहसास बन जाते हैं। लोग आपको सालों साल याद रखते हैं क्योंकि आपने उन्हें कुछ ऐसा महसूस कराया है जो पहले कोई नहीं करा सका। यही वो आखिरी कदम है जो आपको एक अच्छे वक्ता से एक महान लीडर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। अब जब आप लीडरशिप के इन गहरे राजों को समझ चुके हैं तो आप एक बहुत खास मोड़ पर खड़े हैं। यहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वो है जहां आप इस जानकारी को सिर्फ एक और वीडियो की तरह भूल जाएंगे और अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। लेकिन दूसरा रास्ता वो है जहां आप आज इसी लम्हे यह फैसला लेंगे कि अब से आप भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जिएंगे। लीडरशिप ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाए। ये एक आग है जो आपको अपने अंदर खुद जलानी होगी। हमने बात की शब्दों की ताकत की, खामोशी के जादू की, दिमाग की प्रोग्रामिंग की और बॉडी लैंग्वेज के राज की। लेकिन यह सब कुछ तब तक बेकार है जब तक आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की हिम्मत नहीं दिखाते। याद रखें, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने सिर्फ अच्छा सोचा था। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने सही वक्त पर सही तरीके से अपनी बात कही और उसे सच करके दिखाया। एक मशहूर कहानी है ऐसे एक इंसान की जो बचपन में हकलाता था और लोगों के सामने बोलने जाता तो थर थर कांपता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी। वो समुद्र के किनारे अकेला खड़ा होकर मुंह में छोटे छोटे कंकड़ भरकर बोलने की प्रैक्टिस करता था। उसने लहरों की आवाज से भी जोर से अपनी आवाज को ऊंचा किया। उसने अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि प्राचीन ग्रीस के महान वक्ता डेमोस्थेनीस थे, जिनकी बातों ने बाद में पूरी इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपकी आज की हालत क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आने वाले कल में क्या बनना चाहते हैं। लीडर पैदाइशी नहीं होते, वो अपनी मेहनत और अपनी जुबान की ताकत से खुद को बनाते हैं। आज से जब भी आप किसी से बात करें तो याद रखें कि आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप अपनी छवि बना रहे हैं। बात शुरू करने से पहले वो छोटा सा पॉज लेना मत भूलिए। अपनी आंखों में वो चमक और स्थिरता रखिए जो दूसरों को भरोसा दे सके। अपनी जुबान से शायद और हो सकता है जैसे कमजोर शब्द हटा दीजिए और भरोसे की जुबान में बात कीजिए। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं और उन्हें दिल से सुनते हैं तो आप अनजाने में उनके दिल का दरवाजा खोल देते हैं। यह सफर रातों रात खत्म नहीं होगा, लेकिन हर रोज का एक छोटा सा बदलाव आपको उस जगह ले जाएगा जहां लोग सिर्फ आपकी मौजूदगी से ही प्रेरित होने लगेंगे। आपकी आवाज में ऐसा वजन आ जाएगा कि जब आप बोलेंगे तो कमरे में मौजूद हर इंसान अपनी सांस रोककर आपकी बात सुनेगा।
अब वक्त है उस बदलाव को हकीकत में बदलने का। अपनी जुबान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, क्योंकि जब आप एक लीडर की तरह बोलना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात सुनने के लिए ठहर जाती है। याद रखें, आपके शब्द ही आपका साम्राज्य बनाएंगे।